कि जो ये डोर है, इस डोर का यहां से लेके यहां तक का जो पूरा का पूरा लेंथ है, यहां से लेके वहां तक का, वो बेसिकली जब नीचे जमीन में तुम देखोगे तो एक आर्क टाइप का बन रहा होगा। अब जमीन में तुम्हें दिखाना है कि जमीन में कैसा दिखता होगा। जमीन में देखो, जमीन में एक बार फोकस करते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपना क्लास 9th जो गणित मंजरी हमारी जो बुक है उसका पहले चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको जो पहला वाला जो उसका पार्ट कराया है, प्लीज मेक श्योर कि उसे जरूर देखें, क्योंकि उसको कराने के बाद कायदे से तो इसको कराने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा सा जरूरत रहती है, उन्हें गाइडेंस की जरूरत रहती है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए इस लेक्चर को बना रहा हूं। अदरवाइज वो जो पहला वाला पार्ट है आपको आई बटन में कहीं पर देखने को मिल जाएगा या प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह मिल जाएगी, उसे जाकर के प्लीज देखें। एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करवाते हुए चल रहा हूं आपकी बुक का, इसलिए नहीं कि यार एक एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो तुम कर लोगे, ताकि हर एक क्वेश्चन में कुछ जो बताने लायक बातें हो तुम्हें बता सकूं, जितना मुझे आता है उतना सारा तुम्हें सिखा सकूं, ताकि आगे के लिए तुम अच्छे से प्रिपेयर हो सको। समझ रहे हो? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में बच्चों इस तरीके से यहां पर रहा है। रिहान की बातचीत चल रही थी, आप लोगों को याद होगा पिछले क्वेश्चन में भी। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है। एक्स एक्सिस में y 0 होता है, y एक्सिस में x 0 होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अगर ये सारी बातें समझ में आई तो वेल डन। मार्क पॉइंट्स ये -7। अब मैं पूछूंगी ये पॉइंट और ये पॉइंट कहां लाई करोगे? डेफिनेटली दे बोथ विल बी लाइंग ऑन दी एक्स एक्सिस, क्योंकि इनका y 0 है और ये वाला एक्स एक्सिस के लेफ्ट तरफ, ये वाला राइट तरफ। समझ में आया? वेल डन। बताते हुए चलना, ये वाला और ये वाला पक्का y एक्सिस में लाई करने वाले पॉइंट होंगे, क्योंकि दोनों का x कोऑर्डिनेट 0 है। बहुत क्लैरिटी के सामने डिस्कस किया था कि x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है राइट और लेफ्ट शिफ्ट। इसमें कोई राइट लेफ्ट शिफ्ट नहीं है, सिर्फ अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट है। ये y एक्सिस में लाई कर रहा है। मेरी बात उसी को समझ में आएगी जो पिछला लेक्चर देखकर आ रहा है। ऑन दी एक्सिस बोल रहा है 1 सेंटीमीटर मानो 1 यूनिट को ग्राफ पेपर में, फिर आंसर तो गिवन क्वेश्चंस का। तो बच्चों देखो, मैंने फिलहाल वो काम मैं ज्यादा नहीं करूंगा आपके साथ ग्राफ पेपर वाला, लेकिन एक फिर भी मैंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की। मेरी लिमिटेशन आ गई, क्योंकि बोर्ड में मुझे 15 यहां से मिला, अगर मैं 12 तक ऊपर जा रहा था तो 12 मैच ही नहीं कर पाया। ये भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, 0 0 यहां था, ये लाइन का चक्करबाजी हो गई थोड़ी बहुत। तो आप इसको समझ लेना कि यार हाँ मैंने कोशिश करी थी, वो मेरे उसमें ना 15 नीचे अगर रख रहा हूं तो ऊपर 12 आ नहीं पा रहा, तो ये मेरे उसमें चक्कर हो रहा था ग्राफ पेपर में। तो उसका आपको मैंने बता दिया ग्राफ पेपर में समझाने के लिए, एक हिंट के लिए कि -7,0 इस तरफ है, ये वाला इस तरफ होगा, ये वाला इधर होगा, 0,12 पक्का ऊपर होगा। उतनी क्लैरिटी मेरे सारे स्टूडेंट्स को है, इतना मैं जानता हूं, ठीक है ना। अब हम आते हैं एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। प्लेस रेयान्स ए रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट इतना। जी इसको थोड़ा बड़ा करके यहां समझ लेते हैं। यहां पे ये भाई का, हमारे रियान का क्या है, ये रूम है। अब इस रूम में बात कर रहे हैं कि रियान का रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल को रखना है, जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स, उसके पैर जो होते हैं उसके 3 पैरों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। चौथे पैर का कोऑर्डिनेट बताना है। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। बच्चों 8,9 कहां लाई करेगा यार? देखो 8 यहां पर है और 9 वर्टिकली कहां पर है? यहां पर, क्योंकि ये आपको 10 दिख रहा है, तो ये 9 का पॉइंट है और ये वाला 8 का पॉइंट है। तो हॉरिजॉन्टली 8 शिफ्ट होगा, वर्टिकली 9 शिफ्ट होगा। तो 9, आप क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि यहां पर होना चाहिए वो पॉइंट, यानी 8,9 पॉइंट शुड बी लाइंग समवेयर हियर। 8,9 का पॉइंट ये होगा, क्योंकि 8 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और 9 वर्टिकल। मैंने बताया था कोऑर्डिनेट कैसे सेट किए जाते हैं। 8 चले हॉरिजॉन्टल एक्स के अलोंग और 9 चले वर्टिकली इसके अलोंग। गॉट इट? वेरी नाइस। 11,9, तो 11 बहुत आसान है। 8 के बाद 11 यहां पर है और 9 9 ही है, तो 9 की सीध में ही, यानी 11। कितने यार तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, मुझे पता है। तुम लोग बोल लेना मास्टर को क्या हो गया, क्या क्या बताने वाले देखे। अरे यार सिंपल बात बता रहा हूं। 11 डिस्टेंस यहां से यहां तक का, ये 11 हो गया, 11 दे रखा है और वर्टिकली 9 चलना है। चूंकि 9 पहले से हमने पॉइंट कर रखा है तो उसके सामने ही है, इसलिए क्लैरिटी है। अभी तीसरा पैर है 11,7, तो 11 फिर से 11 हमें पता है ये वाली लाइन 11 की लाइन होगी, ये वाली लाइन, क्योंकि 11, लेकिन 7 वर्टिकली। तो 7 कहां पर है? देखो इसकी सीध में ये है 7, फिर 8, फिर 9 हुआ होगा। क्या मेरी बातें थोड़ी सी कुछ समझ में आ रही है? देखो बच्चों मेरी बात प्लीज समझना, हमें ना एक बात और ध्यान रखनी होती है, बीच बीच में खुद भी रुक के पॉज लेके खेल खेलना है, ठीक है ना। मतलब देखो मैं पूरा 100% बता रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं, कोई भी टीचर आपको बता रहे होते हैं, लेकिन ये आपको इन जनरल बता रहा हूं कि आपको बीच में पॉज लेकर के खुद भी सोचना होता है कि अच्छा इसका मतलब ये, सिर्फ मानो और एक अच्छी सुविधा मैं आपको दे रहा हूं ना कि अगर ज्यादा ही तकलीफ है टाइम स्टैम्प दो, जैसे मान लिया 5 मिनट 3 सेकंड होगा तो ऐसे लिखो 5 मिनट 3 सेकंड। सर जी मास्टर जी समझ में नहीं आया, मैं तुम्हें कमेंट के फॉर्म में कैसे भी करके तुम तक वो बात को पहुंचाऊंगा, तुम्हारे लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब इतना तो आप लोगों को करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
अब बच्चों इधर देखो, जैसे मान लेते हैं वो जो रेक्टेंगुलर टेबल था, उस टेबल का नाम कुछ मान लिया ABCD बोल देते हैं, ये A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया, C पॉइंट हो गया, तो इसका D पॉइंट। खुद सोचो कि रेक्टेंगल, अगर वो रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है तो रेक्टेंगुलर के लिए अगले पॉइंट को डेफिनेटली यहां होना चाहिए। और अगर आप देखोगे इसका हॉरिजॉन्टली 8 पे है, क्योंकि उससे भी समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पूरे 8 को रिप्रेजेंट करेगा। देखो मेरी बात को प्लीज समझना जो मैं कहने जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा बात बोलूं कि ये जो लाइन है ब्लैक कलर की, इस लाइन में लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा मुझे बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, बिना मेरे आंसर से पहले खुद बताना, चेक करना चाहता हूं। अगर तुम लोगों ने 8 बोला था तो वेल डन, और सही बताना क्या तुमने सच बोला था। अब 8 का मतलब क्या है कि इस यहां पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हमेशा इससे 8 के डिस्टेंस पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 8 है, कोई भी पॉइंट ले लो ओरिजिन से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका कितना है 8 है, इसीलिए वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसीलिए वहां पे कोई भी लाई करेगा उसका ये 8 होगा पक्का। और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, तो वर्टिकल यहां इसकी सीध में ये दिख रहा है और उसके बगल में ही है वो, तो क्लैरिटी है कि 7 होगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है भाई टेबल जो होगी वो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर टेबल ऐसे ही बनेगी। अगर आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूं तो जो अब आपके पास जो टेबल बनी है, जो टेबल जो दिख रही है उसका स्ट्रक्चर मैंने यहां पर इस तरीके से बना दिया, ये टेबल की पोजीशन है। आप लोगों को मेरी बात क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा फील हो इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूं, टेबल को कुछ रंग कर देते। ये वाला आपका टेबल की पोजीशन हो गई, यहां टेबल रहेगा। ये टॉप व्यू देख रहे हैं हम, ऊपर से देख रहे हैं टॉप व्यू, जैसे आर्किटेक्ट, जैसे आप घर का नक्शा बनाते हो, ये एक तरह का नक्शा बन रहा है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया टेबल है। अब ये बोल रहा है इज दिस गुड स्पॉट फॉर द टेबल, तो आपने चौथा पॉइंट बता दिया कि कौन सा होगा टेबल के पैर का कोऑर्डिनेट। बोल रहा है ये गुड स्पॉट है क्या टेबल के लिए, तो आप थोड़ा जनरल नॉलेज से सोचिए। देखो जानबूझ करके ऐसी चीज आपसे पूछ रहे हैं ताकि आप बीच में दिमाग भी लगाते रहो, एक्टिव लर्निंग आपकी होते रहे। अगर आप देखोगे क्या ये टेबल के लिए सही पोजीशन है, हाँ सर सही पोजीशन है, क्योंकि मतलब देखा जाए तो बेड के ऐसे ही होता है, बेड के आसपास ही लग रखा है। और बाकी चीजें अगर हम देखें, दीवार से कुछ कुछ डिस्टेंसेस छूटी हुई है, यहां पर भी 1 फीट का डिस्टेंस कुछ छोड़ा हुआ है, यहां पर भी 1 फीट का डिस्टेंस छोड़ा हुआ है। यहाँ रेहान अपने स्टडी टेबल जब रखेगा, यहाँ कहीं पे हो सकता है वो चेयर लगा के बैठ, सॉरी, हो सकता है यहाँ कहीं पे मेरा भाई चेयर लगा के बैठ रखा होगा इस तरीके से, और यहाँ पर सामने पे उसने वहां पर कुछ एक पीरियोडिक टेबल वगैरह कुछ लगा रखी होगी याद करने के लिए, दीवार में चिपका रखी होगी, कुछ यहाँ पे भी नोट्स चिपका रखे होंगे इस दीवार में। तो अच्छा स्पेस है उसको, दो तरफ दीवाले दीवाले हैं उसके पास, बाकी इस तरफ मन करेगा आकर के यहाँ पे सो जाएगा। तो बहुत सारी अच्छी चीजें इसकी मनपसंद चीजें हो रही है रेहान की, तो बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन है ये, ठीक है ना। हाँ, अब अगर जैसे मान लेते हैं स्टडी टेबल को यहाँ कहीं पे रख देते हैं इस टेबल को, तो तुम बोलते नहीं यार ये सही पोजीशन नहीं है, क्या अजीब सी उटपटांग पोजीशन, तो बिल्कुल खुले में रख रखा है उसको, भाई को बहुत ज्यादा अच्छी सुविधाएं दे रही है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, लेंथ कितनी है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, विड्थ कितनी है बच्चों। अगर आप विड्थ वगैरह निकालना चाहते हो तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको डी पॉइंट कर लेते हैं, तो ये जो चीज हो गई, आप चाहो तो इसको विड्थ कह दो। विड्थ कितना है आप देखोगे, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 से लेके 11 तक का, मतलब 11 माइनस का 8 कितना हो गया, 3 यूनिट्स का बोल देता हूं मैं, और ये 3 यूनिट्स का इसका डिस्टेंस हो गया। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को देखोगे कि इसका लेंथ वो कितना है, लेंथ कह लो आप ये वाला, तो इसको समझाने के लिए मैं लेंथ कह लेता हूं, और लेंथ को समझाने के लिए यहां पर AD लिख लेता हूं, और विड्थ को समझाने के लिए मैं DC लिख देता हूं। तो ये कितना है आप खुद देखें, यहां से यहां तक 8 को मत देखो, आप देखो कि वर्टिकल, क्योंकि ये वर्टिकल लेंथ जो है ये टोटल 9 था यहां से यहां तक, और इतना 7 है, तो 9 में से 7 चले जाएगा तो ये 2 बचेगा। वैसे भी समझो 7 के बाद 8 और 1 9, तो 2 का डिस्टेंस यहां पर मेंटेन हो रहा है, यानी कि 9 माइनस 7 यानी कि 2 यूनिट्स का यहां पर हुआ है। और वो फिट्स वगैरह जो भी होगा उसमें ही होगा, फिट वगैरह में ही होंगी जनरली चीजें। तो आपने लेंथ और विड्थ बता दी कि यार भाई कितनी कितनी इसकी लेंथ और विड्थ है, किसकी बतानी है आपको, टेबल की। तो 3x2 का टेबल है आपका, ऐसा ही होता है जनरली स्टडी टेबल, इतने ही साइज का होता है। एक बार पता करो कि 3x2 कितना होता है, घर में पूछो किसी से और इंच टेप लेकर के बैठो जरा, और देखते हुए नापते हुए चलो, ताकि तुम्हें एक्जैक्टली आइडिया लग सके कि 3x2 दिखता कैसा होगा। ऐसा ही दिखता है टेबल जैसा, ठीक है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ दैट, आप क्या टेबल की हाइट बता सकते हो। सर हम हाइट नहीं बता सकते क्योंकि ये एक रफ स्केच है। अभी मैं बोलूंगा कि 2 डायमेंशनल फिगर है तो तुम शायद कंफ्यूज हो जाओगे कि 2 डायमेंशनल क्या, 3 डायमेंशनल क्या। तो इसको मोटा मोटा ऐसे समझो आप, जैसे ना अगर हमें मान लिया किसी उसको दिखाना है तो हम एक पॉइंट से लोकेट करते हैं, जैसे अगर जीपीएस सिस्टम में हमें किसी चीज को मूव करते हुए दिखाना है, लेकिन वो सिर्फ पॉइंट उसके 2D फिगर को दिखा रहा था, उसकी हाइट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था। मैं अभी ना ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं इस पॉइंट पर कि 2D और 3D के बीच में डिफरेंस पे ज्यादा नहीं आ रहा, मोटा मोटा इतना समझा देता हूं कि 2D का एक बेस्ट एग्जांपल होता है एक सर्कल, एक 2D फिगर है, जबकि स्फीयर एक 3D फिगर है। अब फर्क करो सर्कल और स्फीयर में क्या फर्क होता है। सर्कल वो है जैसे आप ग्राउंड में गए, आपने ऐसे करके लकड़ी से एक मिट्टी में एक सर्कल बनाया, वो सर्कल है, एग्जैक्टली सर्कल।
स्फीयर क्या है, उसी ग्राउंड में एक फुटबॉल रखी है, वो फुटबॉल स्फीयर है। वो फुटबॉल को पूरा ग्राउंड समा नहीं पा रहा, क्योंकि फुटबॉल का कुछ पार्ट ही जमीन पर लगा हुआ है, और जो पार्ट लगा है उतना ही पार्ट सर्कुलर है, बाकी जो फुटबॉल का पार्ट स्पेस में है वो क्या है, वो आपका 3D फिगर है। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई फोटो है आपकी, एक फोटोग्राफ मैंने निकाली है, वो फोटोग्राफ एक 2D फिगर है, क्योंकि वो एक प्लेन में लाई कर रही है, प्लेन में लाई कर रही है। जबकि आप खुद एक 3D हो, यानी आपकी एक स्टैचू बना दी जाए, मूर्ति बना दी जाए, तो मूर्ति एक 3D फिगर है, क्योंकि वो एक प्लेन में नहीं आ पा रही, बल्कि उसके लिए स्पेस लग रहा है, एक तीसरी डायमेंशन हाइट भी लग रही है। क्योंकि मूर्ति में क्या होगा, मूर्ति की आप लंबाई बता सकते हो और ऐसे में चौड़ाई बता सकते हो जमीन में जो हो रही होगी, लेकिन वो ऊंचाई भी तो बतानी होगी, तो ऊंचाई के लिए एक 3 डायमेंशन आती है, 3rd डायमेंशन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ा भी जाता है। आप ये मत सोचना कि पूरा समझ में आ जाएगा आपको, जो मैंने अभी कहा मुझे पता है इससे पूरा समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी के लिए कहने के लिए हम इतना कह सकते हैं कि सर ये ना सिर्फ इसके 2D स्ट्रक्चर को समझा रहा है, आप इससे ये नहीं पता लगा पा रहे हो कि इसकी हाइट कितनी है। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, कुछ ज्यादा ही जबरदस्त तरीके के आर्किटेक्ट हो, तो फिर आप बगल बगल में 3D फिगर्स में लिख दोगे कि भाई लेंथ विड्थ लिख दी, आप ऐसे लिख दोगे 2 into 3, अब ये लंबाई इंटू चौड़ाई हो गई, और आप एक्स्ट्रा बगल में लिख दोगे कि इसकी h इतना है, 5 फीट टाइप का, ऐसा कुछ भी, जो भी आप 5 फीट बहुत हो गया, 2 फीट या 3 फीट टाइप का, जो भी आपको लिखना होगा आप अलग से लिख दोगे, अगर कभी कभी किसी को जबरदस्ती बताना ही बताना है तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आमतौर पे जो घर के नक्शे बनते हैं वो एक प्लेन टाइप के उस हिसाब से ही बनते हैं, बाकी वो होता है। मेरी बात समझ गए होंगे आप, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि इससे हम सिर्फ ना 2D को ही जज कर सकते हैं कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई के लिए नहीं कर सकते कुछ, अभी हम अगली क्लासेस में करेंगे, ठीक है? तो इसकी हाइट हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये 2D फिगर है, 2D ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और हाइट के लिए उसको 3rd डायमेंशन चाहिए। अच्छा, if the bathroom door has a hinge at B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? यहां पे क्वेश्चन बच्चों ये पूछा गया है कि यहां पर B1 और B2, आपको बुक में एग्जैक्टली समझ में आएगा कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, मेरे उसमें एग्जैक्टली दिख नहीं रहेंगे, ऑल्दो ये B1 1 और 2 के ठीक बीच में है, और B2 की लोकेशन सिर्फ 4 पे है। यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करूं समझाने में, जो आपकी बुक में दे रखा है आपको कि B1 का जो कोऑर्डिनेट है मेरे भाई, वो कितना है, 0, माइनस का हाफ होगा, ये होगा माइनस का हाफ नहीं, आई एम रियली सॉरी, माइनस का 1.5। मैं समझाता हूं वो क्या रहा है। ये चूंकि एक वाई एक्सिस है, आप देख रहे हो कि ओरिजिन है 0 0, तो ये डेफिनेटली एक वाई एक्सिस होगी, और ये डेफिनेटली एक एक्स एक्सिस है। तो आप देख पा रहे होंगे B1, ये वाई एक्सिस में जब आप जाते हैं तो एक्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वाई एक्सिस में आप कोई हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नहीं ले रहे होते हो, सिर्फ वर्टिकल पॉइंट बदल रहा होता है। इसी प्रकार से अगर हम B2 की बात करें तो B2 में भी 0 रहेगा एक्स, लेकिन वाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आई एम रियली सॉरी, मैंने पता नहीं किस उसमें इसको नेगेटिव लगाया, पॉजिटिव का है, क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ ही हैं, पॉजिटिव एक्सिस में है, और ये 4 का पॉइंट है, यानी 4 वर्टिकल डिस्टेंस में। गॉट इट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इतनी बात मेरे सारे दीदी भैया को समझ में आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। मेरी बात को बच्चों प्यार से समझना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो ये B1 B2 है, ये बाथरूम का डोर है। ये जो B1 B2 आपको दिखाई दे रहा है, ये बाथरूम का डोर है, उसकी एक्सट्रीमिटीज है, उसके मतलब फाइनली बता रखा है कि इसके बीच में डोर है। अब इसका जो हिंज है वो B1 पे लगा हुआ है। हिंज का मतलब बेसिकली होता है, आप प्लीज आप अपना दरवाजा, जो भी आपका दरवाजा जिस रूम में आप बैठे हैं, देखो दरवाजा जब आप खोलते हो तो एक रहती है फ्री साइड जो खुलती है, एक साइड रहती है जो खुलती नहीं है, जिसके अबाउट दरवाजा रोटेट करता है, एक ऐसी लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं उसे, वो होती है, वही उसी को बेसिकली हिंज कहते हैं। कब्जा, जहां पर आपका दरवाजा का कब्जा लगा होता है। मैं आपको समझा देता हूं, जैसे आप देखो, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना? दिखाता हूं, देखो 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 देखो, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, नहीं जा रहा, ओह मैं गलत डायरेक्शन में। मैं दिखाता हूं तुम्हें दरवाजा, देखो जैसे जैसे, अरे जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक। बहुत स्लो है यार, बहुत स्लो है, इसका साबुन बहुत स्लो है। आई एम रियली सॉरी, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है भाई 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 भाई। जा पाएगा जा पाएगा जा पाएगा, चले जा 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 चले 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 चले। हाँ, ये डोर आपको दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? ये डोर अगर तुम देखोगे, इस डोर को मैं अगर यहां से ना ओपन कर दूं, ओपन करता हूं, लेट मी ओपन इट। मैंने इसको ओपन किया, देखो अभी ये दरवाजा क्या ये खुल रहा है प्रॉपरली। अब इसका जो हिंज वाला हिस्सा है, जो हिंज वाला हिस्सा है, ये दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, वो ये वाली एक्सिस, ये कब्जा दिखाई दे रहा है, ये वाला। अगर आप लोगों को ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, मैं इसकी बात करना चाह रहा हूं, पता नहीं वहां तक मैं पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया। उसके अबाउट वो क्या हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो ये दरवाजा देखो, अब ये दरवाजा यहां तक पूरा खुल पाया, और ये दरवाजा पूरा यहां तक क्या हो पा रहा है, बंद हो पा रहा है। आप मेरी बात को समझना। यानी अगर तुम समझ पाओगे कि जो ये डोर है, इस डोर का यहां से लेके यहां तक का जो पूरा का पूरा लेंथ है, यहां से लेके वहां तक का, वो बेसिकली जब नीचे जमीन में तुम देखोगे तो एक आर्क टाइप का बन रहा होगा। अब जमीन में तुम्हें दिखाना है क्या, जमीन में कैसा दिखता होगा? जमीन में देखो,
जमीन में एक बार फोकस करते हैं, ठीक है ना। जमीन में देखते हैं, जमीन में देखते हैं, जमीन में देखते हैं। हाँ, ये जमीन में देखो नीचे पे एक सर्कुलर आर्क बन रहा होगा, और अगर तुम दिमाग लगाओगे कि वो सर्कुलर आर्क का जो रेडियस होगा सर्कल का वो कितना होगा, वो एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना इस दरवाजे का डोर का लेंथ है। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा तुम लोगों को यहां पर आकर दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। हाँ, एक बार समझते हैं अब इस चीज को कि क्या होगा। बहुत स्लो चल रहा है यार, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है बेचारा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आह भरूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे, तेरे सामने पर सर रख। अभी क्या है ना, मुझे ऑपरेट करना पड़ रहा है भाई, इतना इतना बजट तो नहीं है कि अब ऑपरेटर लगाऊं यहां पर, ठीक है। देखो चलो, ठीक है, आई गेस इट इज गुड टू गो। हाँ, सही है। अरे चल क्या रहा है ये, इन कैमरास को पीटीजेड कैमरा कहते हैं ना, कुछ बच्चे सोच रहे हैं इसे कहते हैं पैन टिल्ट जूम कैमराज होते हैं बेसिकली, ठीक है। हाँ चलो अभी इधर दिखाता हूं। ठीक है, इधर देखो बच्चों। तो मैं ये कहना चाह रहा था यार कि अगर हिंज यहां पर लगा, जिसमें तुम्हें बता रहा था हिंज यानी कि जो फिक्स्ड एक्सिस होती है और ये हिस्सा रोटेट करेगा, तो तुम लोग समझ पा रहे होंगे कि ये वाला रोटेट कर करके जब ये दरवाजे को मैं ऐसे करके खोलूंगा, ये बंद रहेगा, मैं ऐसे करके खोलूंगा, ऐसे करके जब ये खुलेगा तो ये यहां पर एक इस तरह की सर्कुलर आर्क टाइप की बनाएगा, इस तरह की सर्कुलर आर्क टाइप की यहां पर ये बना रहा होगा। वो कह रहा है कि क्या वो जो आर्क होगी वो हिट करेगी वार्डरोब को, जो वार्डरोब है आपका, वार्डरोब मतलब इसमें थोड़े बहुत कपड़े वगैरह रख लेते हैं आप, बाथरूम वगैरह वैसे, है ना। तो ये आपका यहां पर अगर ये ऐसे खुलेगा तो ये पक्का वार्डरोब को हिट करेगा। अगर ये पहली वाली स्टेज में खुलेगा, फर्स्ट वाली में, तो ये नहीं करेगा, सेकंड वाली तरीके से खुलेगा तो ये करेगा। यानी कि अब इसकी लंबाई, ये जो ये लंबाई है, ये लंबाई अगर ये इस डिस्टेंस से ज्यादा है तो पक्का हिट करेगा। अब एक बात पता करते हैं कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है। बहुत क्लियरली दिख रहा है 3 डिस्टेंस है, यानी कि जो OW1 है, अगर OW1 को आप देखोगे तो वो 3 यूनिट्स का डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, और OW1 कुछ भी नहीं है, बेसिकली उस डोर से उस वार्डरोब तक का डिस्टेंस है। अब अगर हम बोले कि मैं आपसे बोलूं कि ये जब ये खुल रहा है तो ये लेंथ कितना होगा वगैरह वगैरह, वो जो सर्कुलर आर्क टाइप का बन रहा था वो इसी के बराबर होगा, ये एक तरह का रेडियस टाइप का ही है। आप अगर B1 B2 को कैलकुलेट करोगे, आप अगर B1 B2 को कैलकुलेट करोगे तो आपको एकदम समझ में आएगा कि ये डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस 1.5 है। आपको 4 में से माइनस करना है 1.5 को, 4 में से गया 3 और ये हो गया 2.5, मतलब 2.5, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाँ मैं बिल्कुल सही हूं, 2.5 यूनिट्स यानी कि फिट वगैरह। तो ये 2.5 यूनिट्स का, यानी कि ये वाला जो जब ये खुल रहा है ये 2.5 यूनिट्स तक के एरिया को, की लेंथ को कवर कर रहा है, यानी कि यहां से यहां तक का लेंथ बेसिकली 2.5 तक ही रहेगा। लेकिन वो पूरा का पूरा कितना था, यहां से यहां तक का लेंथ 3 है, तो इसका मतलब 2.5 यहीं कहीं पे खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब कि वो उसकी ट्रेजेक्टरी ये होने वाली है, वो डोर जब खुलेगा तो डोर की ट्रेजेक्टरी बच्चों क्या होने वाली है, डोर की ट्रेजेक्टरी कुछ मास्टर ऐसे होने वाली है, क्योंकि 2.5 यहीं तक आ पा रहा है और 3 पूरा यहां से आगे तक जा रहा है। इसका मतलब जो आपका ये वार्डरोब है उसको दरवाजा आपका हिट नहीं करेगा। अगर किसी कारण से ऐसा हो रहा होता कि ये वाला डिस्टेंस जो 2.5 आया ये 4 आ गया होता एक बार के लिए, तो 4 कहने का मतलब होता यहां कहीं आगे जा रहा होता, तो ये दरवाजा जब खुलता ऐसे करके तो ये 4 रेडियस तक का एक आर्क बनाता, मतलब 4 जो सर्कुलर, एक सर्कल जिसका रेडियस 4 होता है वैसा एक आर्क बनाता जो कि पक्का वार्डरोब को हिट करता। देखो मेरी बात को समझो, मैं जितना ज्यादा बोलता रहूंगा उससे कुछ नहीं, मेरी बात को सिर्फ और सिर्फ हिंट के तौर पर लेना। चुपचाप शांति से दरवाजे के पास जाओ और थोड़ा बहुत माथापच्ची करो, 10-5 मिनट तक बैठ करके माथापच्ची करो और तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये कोई लड्डू वाला खेल नहीं है ना, ये वाला पर्टिकुलर सिनेरियो, क्योंकि इसमें वो जो हो सकता है किसी को अभी इधर दिख रहा हो, मुझे भी पता है, मैं भी अभी लिमिट में हूं कि मैं भी वो नहीं समझा सकता क्योंकि जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि दिख नहीं पाएगा क्योंकि 2D फिगर है। और अगर लेकिन अगर आप कोशिश करोगे दरवाजे में एक बार डिस्टेंसेस वगैरह को लिख के, आपको एकदम से समझ में आएगा, लेकिन प्लीज करके देखो, बहुत इजी होगा। नहीं होगा मेरे से दोबारा बोलना, मैं एक एक चीज प्रैक्टिकल करके मैं ही दिखा दूंगा फिर, अगर तुम्हें लिटरली समझ नहीं आ रहा होगा। ये पार्ट मैं तुम्हारे लिए रख रहा हूं कि थोड़ा सा इस पे और ज्यादा अच्छे से सोचो, ठीक है ना। तो ये हो गया, बोल रहा है अब हिट करेगा, हमने कहा नहीं करेगा हिट, क्योंकि आपको पता है कि जो ये आपका डोर है बेसिकली ये 2.5 यूनिट तक का ही खुल रहा है और वार्डरोब आपका 3 यूनिट पे है, इसलिए वो उसको हिट नहीं करेगा। बोल रहा आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर को ज्यादा चौड़ा बना दिया जाए, तो डोर अभी कितना है, 2.5 फीट का है, 2.5 यूनिट का है, लेकिन अगर उसको और चौड़ा बना दिया जाए और ज्यादा चौड़ा बना दोगे 3 यूनिट से ज्यादा, तो वो वार्डरोब को पक्का क्या कर देगा, हिट कर देगा। तो कह रहा है कि अगर दरवाजे को चौड़ा बनाना है, ये शर्त है,
तो अब बताओ क्या चेंजेस करोगे? तो भाई हम एक पहला चेंज तो यही करना पसंद करेंगे, वार्डरोब को बोलेंगे तुम थोड़ा उधर खिसक जाओ, क्योंकि वार्डरोब अगर उधर खिसकेगा राइट डायरेक्शन में तो जाकर के डोर के खुलने के लिए ओपन स्पेस अवेलेबल हो पाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम डोर को बोलें कि तुम बाहर को खुलो ही मत बेडरूम की तरफ, तुम अंदर वॉशरूम की तरह ही या जो बाथरूम है उसकी तरफ ही खुलो। तो डोर की जो ओपनिंग होगी वो अंदर की तरफ होगी, यानी कि अब जब तुम्हें बाथरूम जाना होगा तो तुम पुश करोगे डोर को, ना कि पुल करोगे। तो ये एक सिंपल सी बात है। ऐसे चेंजेस हम कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछे गए क्वेश्चन है, और यहां पर इन बुक वालों की जो वो है कोशिश है, वो चाहते हैं कि एग्जैक्टली तुम ही इस बात का जवाब दो। वो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। मुझे एक छोटी सी चीज देखनी है, क्या डायमेंशंस हमारी सही हो रही है बोर्ड की? बोर्ड परफेक्टली ओके है क्या हर तरह से? हाँ मेरे हिसाब से ठीक है यार, ठीक है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। जो ये बाथरूम है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो बच्चों देखो ओ का कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, हमें दे रखा है ओरिजिन का। अगर हम पी की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 लिखा भी है, 6 यूनिट आए लेकिन नेगेटिव एक्सिस में, तो इसलिए नेगेटिव का 6,0, क्योंकि हम जानते हैं एक्स एक्सिस में y क्या होता है 0, क्योंकि आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कर रहे हो। आपने p का भी बता दिया। r की अगर हम बात करें कि r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो r देखो 9 यूनिट पे है, ऊपर वर्टिकली 9 यूनिट पे है, लेकिन तुम 0,9 नहीं कहोगे क्योंकि इसने कुछ 0 से हमें इसके अबाउट देखना चाहिए ना हमें ओरिजिन के। तो ये 9 हाइट पर है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 6 यूनिट पर है, तो निगेटिव 6 की तरफ है ये, और वर्टिकली ये 9 का डिस्टेंस रखता है, 9 का यूनिट का डिस्टेंस रखता है। अभी इसी प्रकार से आपका एक पॉइंट बच गया एफ। तो एफ बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है कि वाई एक्सिस में ही लाई कर रहा है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट 0 होगा एक्स वाला, और y चूंकि एकदम 9 के यूनिट के डिस्टेंस पर है तो 0,9 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो आपने सारे कोऑर्डिनेट्स बता दिए, आपने बता दिया p कितना हो गया, आपने बता दिया r कितना हो गया, आपने बता दिया f कितना हो गया, और o आपको दे रखा था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ द शोइंग एरिया शावरिंग एरिया SHWR। जो शावरिंग एरिया है SHWR, बोल रहे हैं कि इस वाले एरिया के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे क्या? ये वाला एरिया का शेप कैसा है? आप इस एरिया को देख सकते हो, शायद आपने ट्रेपेजियम कभी सुना होगा। ट्रेपेजियम क्या होता है? एक ऐसा बेसिकली क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड सामने सामने वाली पैरेलल और दो नॉन पैरेलल साइड से मिलकर बना होता है। आप देख पा रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम देख सकते हैं कि एज SH जो हमारे पास SH है, जो SH है दैट इज पैरेलल टू RW, सो हम समझ सकते हैं कि SHWRS जो है इज अ ट्रेपेजियम। ये एक क्या है बच्चों? एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है ये। तो ये ट्रेपेजियम का शेप है, जो इसका ये बाथरूम का एरिया है, जो शावरिंग एरिया है बेसिकली, वो कैसा है? ट्रेपेजियम के शेप का है। हमारा आंसर इसका आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन, यानी कि वॉश बेसिन वाला जो इलाका है ये 3 फीट इंटू 2 फीट का एरिया इसके लिए बनाओ। इसका जो एरिया होगा 3 फीट इंटू 2 फीट एरिया को मार्क करो, और इसी तरीके से 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। आपको उसने बोला कि इन्होंने बोला कि 2 फीट इंटू 3 फीट का आपको स्पेस बनाना है। थोड़ी सी ना गर्मी सी क्यों महसूस हो रही है बच्चों? एक छोटा सा मैं एक काम करना चाहूंगा, कुछ इसकी स्विंग ऑफ हो गई है क्या? हाँ अभी चल रही है, देखते हैं क्या फायदा होता है कुछ। तो आप यहां पे देख पाओगे जो वॉश बेसिन का इलाका है, वॉश बेसिन का, वो 3 फीट इंटू 2 फीट का है। अब अगर आप देखोगे 3 फीट इंटू 2 फीट का मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां, ये इसका एक एक्सट्रीम यहां पे 1 2 3, मतलब अगर मुझे 3 फीट का एरिया रखना है तो मुझे 3 से लेके 6 तक आना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 6 यही तो 3 फीट का इलाका दे पाएगा, और 2 फीट करना है तो यहां से मुझे यहां तक जाना पड़ेगा 1 और 2। तो अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे तो आप समझ पाओगे कि मास्टर जी ये जो इलाका है ये वॉश बेसिन का इलाका ये वाला होगा, यानी ये वाला रीजन हम वॉश बेसिन को देना पसंद करेंगे। 3 इंटू 2 फीट का रीजन, कौन सा वाला? 3 इंटू 2 फीट का रीजन। तो इसीलिए हमने इसको यहां पर क्या करा, कुछ ऐसे करके मार्क कर लेते हैं, कुछ एक डिफरेंट तरीके से। लेट से मैंने इसको ऐसे करके मार्क कर लिया। ये आपका वॉश बेसिन का रीजन हो गया, जो कि 3/2 फीट का रीजन है, यानी कि 3/2 फीट का रीजन है। इस तरीके से हमने वॉश बेसिन को तैयार कर लिया। अब आई एम रियली सॉरी, हाँ ठीक है, 3 फीट वॉश बेसिन एंड 2 इंटू 3 फीट का हमारा टॉयलेट स्पेस है, यानी कि 2 इंटू 3 फीट का, यानी कि अगर मैं 2 यूनिट आऊं, जैसे 1 2, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 2 यूनिट आता हूं, 2 इंटू कितना? 2 इंटू 3 फीट का। तो अगर हम 2 इंटू 3 फीट आते हैं तो 1 2 3, यानी कि यहां से लेकर के मैं इसको डायरेक्टली एक बार पहले वो कर लेता हूं, ये वाला इलाका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वाला इलाका, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे ये 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस हो गया, क्योंकि 1 और 2 यानी कि 4 से लेकर के 6 तक का जो स्पेस हो गया, आप समझ पा रहे होंगे, यहां से लेकर यहां तक का, क्योंकि ये 2 हो गया और 1 2 और 3, 2 इंटू 3 स्पेस फॉर टॉयलेट, यानी कि 1 2 और 3, ये यहां से यहां तक जाना चाहिए, या तो फिर ना आपको इसकी ये यहां तक जा रहा है, लेकिन बेटर क्या रहेगा?
मुझे लगता है इसको हमें ऐसे बनाना चाहिए, इट वुड बी मोर बेटर। ये वाला अगर आप देखोगे 2 फीट इंटू 3 फीट का सेंस यहां पर हो रहा है कि 2 ये हो गया और 3 ये वाला यूनिट हो गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सिमिलरली दूसरे वाले में भी हम ट्राई कर सकते हैं, 3 फीट इंटू 2 फीट हमने देखा ही था, उसका 3 अगर हम यहां से 1 2, हाँ ये सही है, ठीक है ना। तो इस वाले के केस में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये 3 फीट हो गया और यहां से यहां तक कितना हो गया, 2 फीट हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो डायमेंशन क्योंकि जनरली क्या है ना, लेंथ इंटू विड्थ जो होती है या विड्थ इंटू लेंथ, एक हिसाब से दोनों है तो डायमेंशन लेंथ की ही है, तो डिस्टेंसेस ही, इसीलिए ऐसा कर सकते हैं। तो आई थिंक ये अभी सही भी लग रहा है, क्योंकि पहले वाला सिनेरियो में थोड़ा सा वो मुझे गड़बड़ सा भी महसूस हो रहा था। अभी सही लग रहा है कि ये 3 है और ये 2 है, तो उसको 2 इंटू 3 ऐसा बोल दिया, और पहला वाला 3 फीट इंटू 2 फीट तो 3 फीट, और ये ऐसे करके 2 फीट इसको ऐसे बोल दिया, ठीक है ना। हाँ, तो आई थिंक दिस इज गुड टू गो। ये आपका इस तरीके से आपने स्पेसेस बना दिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Rian's room door leads from the dining room, which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinate of its corners. बच्चों इस कहानी में क्या हो रहा है, इस कहानी में समझने की कोशिश करते हैं यहां पर हो क्या रहा। ये चीजें ना मतलब आपको बहुत इजी है, अगर मैं सिर्फ आपको यहां पर ना अंडरस्टैंडिंग देने का काम कर रहा हूं, क्योंकि अदर देन दिस इज वेरी इजी टू डू। अब ये कह रहे हैं कि इस बार रियान का रूम जो है डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, यानी डाइनिंग रूम से अटैच्ड है, समझो जो इसका रूम है यहीं कहीं पे डोर होगा और डोर से डाइनिंग रूम, आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में D1 R1 डोर था, तो ये डोर खुलता है डाइनिंग रूम में। अभी क्या हुआ, द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट, यानी कि लेंथ उसकी 18 फीट है, 18 फीट और विड्थ कितनी है 15 फीट। आप देखोगे यहां से ये यहां तक कितना डिस्टेंस है, अगर मैं आपको रफली समझाऊं, ये 12 यूनिट का डिस्टेंस है और ये 6 यूनिट का डिस्टेंस है, क्योंकि 6 तक था कोऑर्डिनेट, तो ओवरऑल ये 18 ही है। तो 18 ये हो गई आपकी लेंथ और 15 फीट इसकी विड्थ है। इसका मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि 18 लेंथ तो आपकी डिफाइंड है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, आपको नीचे को कहीं के आना पड़ेगा, तभी उन्होंने ग्राफ पेपर में 15 बनाया था। और मैं आपको रफली समझाने की कोशिश करता हूं, आप ग्राफ पेपर में बहुत प्यार से बनाना। मैं लिखता हूं यहां पर 0,15 लेकिन नेगेटिव का 0 क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, और -15 क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में है, यानी कि ओरिजिन से डाउन जा रहे हैं ना कि अप। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्या क्या है वो डाइनिंग रूम, तो मैंने डाइनिंग वाला जो एरिया है वो भी मैंने आपके लिए यहां पर बना करके लगभग दिखा दिया। अब मैं आपको समझा देता हूं कैसे करके, क्योंकि आप अब देख पा रहे होंगे इसमें इसकी यहां से यहां तक की जो हाइट है, यानी कि ये विड्थ कहो या जो भी कहो आप इसे, ये 15 हो गई क्योंकि ये वर्टिकली 15 तक आया है, और ये वाला टोटल 18 हो गया क्योंकि 12 ये है और 6 ये। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमें बताने तो दिस इज वेरी इजी। डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें बताने हैं, ये वाला तो कितना है -6,0, बहुत क्लियर है, मेंशन भी है, सब कुछ है। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है 12,0, ये भी क्लियर है। तो आप समझ पा रहे होंगे 0 से इस ओरिजिन से 12 यूनिट इधर और 6 यूनिट इधर, तो टोटल 18 यूनिट का इसका लेंथ हो गया। रही बात ये 15, आपने इसको अगर मैं आपसे पूछे इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, आप खुद सोचिए। इस पॉइंट में आने के लिए आपको ओरिजिन से पहले लेफ्ट जाना पड़ेगा -6, फिर नीचे जाना पड़ेगा -15, तो आप बोलोगे इसका कोऑर्डिनेट हो गया -6, -15। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सिमिलरली एक काम और कर लेता हूं मैं ना, इस एरिया को ना थोड़ा सा एक काम करता हूं, ऐसा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए कि डाइनिंग एरिया ये है। अब डाइनिंग एरिया एकदम दिखाई दे रहा है, और इसी प्रकार से अगर आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है, इस वाले पॉइंट तक बच्चों आपको अगर पहुंचना है, तो यहां पहुंचने का तरीका क्या है, ओरिजिन से ही हमेशा जाते हैं। ओरिजिन से पहले आगे जाना पड़ेगा 12 यूनिट प्लस में, और फिर नीचे जाना पड़ेगा 15 यूनिट माइनस में, यानी कि 12, -15 आपका कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये आपसे पूछ रहे थे कि आप ये बताओ कि भाई जो स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर, तो आपने डाइनिंग रूम को बना दिया, आपने इसके कॉर्नर पॉइंट्स बता दिए कि एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा चौथा है। तो आप प्लीज इनको कुछ नाम दे देना, जैसे ABCD टाइप का, कुछ जो ऊपर दिया ना हो उस टाइप का। ABCD टाइप दिए हुए ऊपर, तो ABCD मत देना, कुछ भी दे देना जो इसके अलावा होगा। फिर बता देना कि इनके कोऑर्डिनेट्स ही हैं और ये कॉर्नर के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि आपका डाइनिंग रूम है, और आपने उसको लोकेट कर दिया, मैंने कलर करके उसको आपको दिखा दिया। अगला क्वेश्चन है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। इस बार एक टेबल रखनी है, डाइनिंग हॉल है तो डेफिनेटली एक टेबल चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए। तो कह रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली डाइनिंग हॉल के एग्जैक्ट मिड में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह बताने। तो पहले मिड पोजीशन को जानने की कोशिश करते हैं। ये एक काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मतलब बेसिकली जिस हम डाइनिंग रूम की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि इसमें 15 यूनिट की लंबाई है और 18 यूनिट की चौड़ाई है। तो अब हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए एग्जैक्टली। तो मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ पाए, ठीक है बच्चों।
देखो जैसे ना आपके पास, आपने ये देखा कि जैसे हमने देखा कि हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस थी, रफ चीज बता रहा हूं, जैसे ये 0,0 का पॉइंट है और ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 4,0 का पॉइंट है, ऐसे ही कह रहा हूं एक बारी के लिए। तो मैं कहता हूं इनका मिड पॉइंट कितना होगा, ओ और ए पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होगा। तो देखो मिड पॉइंट निकालने की एक टेक्निक होती है, वो ये है, फॉर्मूला है बेसिकली, मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर, यहाँ इतनी अच्छी हवा आती है ना इसलिए यहाँ पढ़ने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों ना मुझे लोकेशंस का। तो कहने का मतलब है कि अगर आप दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के उसका आधा करते हो, यानी कि अगर आप 0, जैसे मैं कहता हूं कि मिड पॉइंट अगर यह है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 और 4 को जोड़कर जितना भी होगा उसका आधा, और वाई कोऑर्डिनेट के भी दोनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के जितना भी होगा उसका आधा, यानी ये हो गया 2,0। तो ये बोल रहा है 2,0 इसका मिड पॉइंट होगा। आप जनरल नॉलेज से भी समझ सकते हो कि 2,0 इसका मिड पॉइंट होना चाहिए था, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 यूनिट है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 2 यूनिट है। तो आपको जनरल नॉलेज से भी समझ में आया और देखकर भी समझ में आ रहा है कि जब भी हमें किन्हीं दो पॉइंट्स का जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे उनका मिड पॉइंट निकालना है, तो दिस इज वेरी इजी टू अस। हम उसके एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर आधा कर देंगे और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई कोऑर्डिनेट्स को जोड़कर आधा कर देंगे, तो जो भी कोऑर्डिनेट निकलेगा वो उन दोनों के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं एक काम करूं, मैं पता करूं कि जो इसकी लंबाई है, जैसे अगर मैं पता करूं कि ये कितनी लंबाई है, तो ये है 15, आप माइनस माइनस पे मत जाओ, लंबाई कितनी है 15। तो 15 अगर आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है वर्टिकली, अगर ये 15 है मतलब आपको पता है यहां से यहां तक ये 15 का लंबाई है, 15 का ठीक आधा कितना होता है 15/2। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? आप खुद सोचो कि अभी ज्यादा जनरल नॉलेज से काम करो कि ये टोटल लंबाई 15 अगर लंबाई है तो 15 का आधा कितना होगा 15/2, 15/2 इस तरफ 15/2 उस तरफ, तो 30/2 यानी 15। तो कहने का मतलब हो गया कि आपको पता चल गया वर्टिकली कोई 15/2 का जो पॉइंट होगा वो यहीं कहीं होगा, समवेयर हियर। तो मतलब अगर मैं उसे वहां दिखा देता हूं, यहां पर भी दिखा दो, कहीं पे भी दिखा दो, मुझे सिर्फ उस मैं यहां पर दिखा देता हूं वाई एक्सिस में दिखाने के लिए 0, माइनस का 15/2। मैं कहने का मतलब यह है कि जो आपको डाइनिंग ये जो हॉल है इसकी पूरी लेंथ का ठीक मिड पॉइंट लंबाई के हिसाब से ये है। अब रही बात चौड़ाई इसकी कितनी है 18, 18 का ठीक मिड पॉइंट क्या होगा 9, 18/2 यानी 9 इस तरफ 9 इस तरफ। तो अब आप देखो कि 9 इस तरफ 9 इस तरफ को आपको समझाना कैसे होगा, क्योंकि 9 का अर्थ क्या हुआ वो समझने की कोशिश करना। 9 किसके रेफरेंस में हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 9 मतलब कि ऐसा कि 9 डिस्टेंस इस तरफ हो और 9 डिस्टेंस उसके इस तरफ हो, तो वो पॉइंट 9 का पॉइंट नहीं होगा। अब आपको समझना होगा, जैसे कि मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर हमारे पास 12, 6, 18 हो गया, 18 का आधा हो गया 9 हो गया ना, तो अगर हम इसको 1 मिनट, 12, 6, 3, हाँ देखो मैंने, अब देखो हमें फायदा क्या होगा, जैसे अभी सोचना पड़ रहा है, अगर आप जनरल नॉलेज से लगाओगे तो दिमाग आपका दर्द करने लग जाएगा। लेकिन अगर हम इस वाली टेक्निक को फॉलो करें कि जिसमें हमें मिड पॉइंट जब चाहिए होता है हम सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके और आधा करके पता करते हैं। तो अगर मुझे इस एक्स कोऑर्डिनेट 12 है और यहां पे -6, मुझे 12 और -6 का क्या चाहिए, मुझे मिड पॉइंट चाहिए। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप 12 में जोड़ दूंगा -6 को और उसका आधा कर दूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे पास आंसर आ जाएगा 12 माइनस का 6 अपॉन का 2 यानी कि 6/2 यानी कि कितना हो गया 3। तो मेरे पास बहुत सिंपल सा आंसर निकल गया कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 यानी कि 3 पॉइंट, जो 3 होगा, अगर मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूं 3 यहां है। अब आप चेक भी कर लो, 3 से आप 12 की तरफ जाओगे और 3 से आप इस -6 की तरफ जाओगे तो इक्वल लोग बैठे होंगे। जैसे समझाता हूं, 3 से 12 जाने में 9 लोग बैठे हैं, 12 से 3 के बीच में 9 का डिफरेंस है। और इसी तरह से 3 से इस 6 तक आओ तो देखो 3 तो ये हो गए और 6 ही हो गए, तो 6 और 3 कितना हो गया, फिर से 9। तो कैसी टेक्निक मिली हमें कि हमने मिड पॉइंट को ऐसे पता कर लिया, हमने सिंपल कोऑर्डिनेट्स को चेक किया, जोड़ा और आधा कर दिया उनके प्लस माइनस के कंसीडर करके। तो हमें समझ में आया कि 3,0 बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, यानी कि अगर हम वैसे बात करें तो ये हॉरिजॉन्टली ये मिड पॉइंट है और वर्टिकली ये मिड पॉइंट है। तो हमें अगर ओवरऑल मिड पॉइंट देखना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्रोसीड करेंगे। हम बोलेंगे भैया आप थोड़ा यहां आगे आ जाओ, इनको बोलेंगे आप भैया थोड़ा यहां आगे आ जाओ। तो ये जो पॉइंट आप लोगों को अभी दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको पॉइंट बच्चों अभी कहीं पे यहां पे दिखाई दे रहा होगा, मैं यहां पर बनाकर दिखाता हूं, ये जो पॉइंट आप लोगों को अब दिखाई दे रहा है इसकी लोकेशन क्या होगी, बहुत प्यार से सारे बच्चे एक बार लिखेंगे यहां पर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3,
और y कोऑर्डिनेट कितना है माइनस का 15/2। तो ऐसे करके आपने मिड पॉइंट निकाला। तो बेसिकली ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है, जो एक डाइनिंग हॉल है पर्पल कलर का, इसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट ये है। अगर आप ग्राफ पेपर में बना रहे होते तो वो और ज्यादा एग्जैक्ट निकलता, क्योंकि आप समझ सकते हो ये 15 का जो डिस्टेंस है मैंने ऐसे ही रफली मेजर किया है, रफली लिखा है। लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग लिखोगे आपको दिखने में भी ये पॉइंट एग्जैक्ट मिड पॉइंट लगेगा इस पूरे रीजन का, एकदम इस रेक्टेंगल का मिड लगेगा। तो असलियत में हम ये कहना चाहते हैं कि ये वो लोकेशन है जहां पर हमारे टेबल का मिड पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि टेबल को प्रिसाइजली रखना है यहां पे। यानी कहने का मतलब ये होगा कि जो भी आपका टेबल होगा वो इस तरीके से रहना चाहिए कि टेबल का भी वो मिड पॉइंट हो, क्योंकि टेबल भी एक तरह का रेक्टेंगल है जैसे ये रेक्टेंगल था। अब मिड पॉइंट होने के लिए जरूरी क्या है, टेबल की देखो, टेबल का क्या बता रखा है 5 फीट इंटू 3 फीट, यानी 5 गुणा 3 की। यानी कि अगर 5 फीट की लंबाई और 3 फीट की चौड़ाई है तो आपको यह मेक श्योर करना पड़ेगा इस सिनेरियो में कि 5 फीट का आधा कितना होता है, 2.5 फीट। यानी कि 5 फीट का आधा कितना होता है, देखो समझना, ये हम थोड़ा सा ना समझ के करने वाली चीजें हैं। जैसे 5 फीट का आधा कितना होता है 5/2 और उसका आधा कितना होता है 3/2। यानी कहने का मतलब हो गया ये हो गया 2.5, ये हो गया 1.5। तो कहने का मतलब ये हुआ इस पॉइंट के अराउंड 2.5 यहां, 2.5 यहां, 1.5 यहां, 1.5 यहां, ऐसी सेटिंग होनी चाहिए टेबल को रखने की। तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि अगर आप यहां से 1.5 यूनिट जाओगे, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब चूंकि ये पूरा 3 है तो 3 का ठीक आधे में 1.5 होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने टेबल को यहां पर रखा है तो ये लोग देखो, मैं पहले बना देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये ना एक काम कर रहा हूं मैं, इसको थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को मैं यहां से हटा दे रहा हूं। 3 मुझे पता है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, मेरे अकॉर्डिंग है, बस अब सेटिंग करनी है, अब कोऑर्डिनेट्स को फिट करना है, क्योंकि मुझे पता है ये टेबल का मिड पॉइंट वही है बेसिकली जो उस पूरे रेक्टेंगल का मिड पॉइंट था, और हमने प्रिसाइजली रखा। बस अब ध्यान ये रखना है कि चूंकि आपको बोला गया था कि 5 फीट इंटू 3 फीट की है, तो अगर आप कह रहे हो कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कह रहे हो कि अगर आपने कहा कि ये 5 फीट का है, अगर आपने कहा कि ये 5 फीट का है फॉर इंस्टेंस, और आपने कहा कि ये 3 फीट का है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, तो आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए कि 5 का ठीक ये मिड पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट यहां पर मिड पॉइंट इसके लिए, और इसके लिए भी यहां पर एक मिड पॉइंट डिसाइडेड होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहां से नीचे तक का डिस्टेंस 1.5 और ये भी 1.5, तभी ये पूरा का पूरा कितना हो पाएगा, 3 हो पाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी कि ये डिस्टेंस भी 1.5 और ये डिस्टेंस भी 1.5, यानी 1.5 1.5। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस 2.5 और ये वाला डिस्टेंस भी कितना, 2.5। अब अगर आपको इतना कुछ पता है तो अब हमारे लिए पॉइंट को लोकेट करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या आप मेरी बात को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो? मैं एक काम करता हूं, अब मैं ना थोड़ा सा रब इसे नहीं कर पाऊंगा, चलो मैं यहां पे कर लेता हूं। ये हो गया 1.5 और ये हो गया 1.5। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 3 फीट का डिस्टेंस हो गया। तो 3/5 का या 5/3 का आपने टेबल बना दिया। अब रही बात सिर्फ कोऑर्डिनेट को डिसाइड करने की, जो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल काम है, शायद इजीली हम इसे कर देंगे। क्योंकि बच्चों अगर आपको जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ नाम देता हूं इनको, क्या नाम दूं यार, जैसे ना नाम भी इनको पहले से दिए होंगे ना, क्या नाम दे, XYZW ऐसा नाम देता हूं, हो सकता है ऊपर कहीं पे दे दिए गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने दे दिया। अब एक एक करके समझने की कोशिश करो कि क्या क्या हो रहा है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट का है, वर्टिकली आपने देखा था कि ये वाला जो डिस्टेंस है माइनस का 15/2, यानी 15/2 का डिस्टेंस है, ये वाला, ये सेंटर था। इस 15/2 में से अगर आप 1.5 को घटा दोगे, अगर आप 15/2 यानी कि 7.5 में से, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, मैं यहां पर इवन लिख देता हूं, ये है 7.5 का, डिस्टेंस वाइज बात कर रहा हूं, सिर्फ डिस्टेंस वाइज। तो ये 7.5 फीट का अगर ये टोटल लेंथ है, और अगर इस 7.5 में से मैंने इतना 1.5 अगर घटा दिया तो मुझे ये लेंथ मिलेगा। यानी 7.5 में से 1.5 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 ना, एक बार घटा के भी देख लेता हूं यार। 7.5 में से 1.5 घटेगा तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से गया 6। तो ये 6 इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यकीन नहीं आ रहा, समझो एक बार, क्योंकि ये 6 होगा, 6 फीट होगा ये वाला, और 6 फीट में ये 1.5 फीट जुड़ेगा, तभी तो ये पूरा 7.5 होगा। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये वाला जो पॉइंट है, इसका वर्टिकली ये डाउन कितना है, 6 फीट, और 6 को रिप्रेजेंट करेंगे माइनस के उससे, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका पॉइंट हो गया। अब रही बात इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वो भी निकालना बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि हमने इस एक्स और वाई के वाई कोऑर्डिनेट्स तो दोनों पता कर लिए। इसका भी कितना होगा, -6। बस एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है, वो एकदम से पता हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ आते अभी एक्स कोऑर्डिनेट पता करने के लिए आप देखो कि यहां से यहां तक 2.5 है, लेकिन ये टोटल अगर आप देखोगे आराम से, देखो मैं एक एक चीज बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए चीजें मैसी लग रही हो सकती हैं,
जरूरी नहीं लग रही होंगी, अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे आपको एक एक बात क्लियर हो रही होगी। देखो ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आपको गिवन था 3, मतलब आपने पता किया था। तो इस 3 में से अगर ये 2.5 चले जाएगा तो 0.5 बचेगा। तो यानी कि ये डिस्टेंस 0.5 का, आप मेरी बात को समझो, ये वाला डिस्टेंस 0.5 का है। 0.5 और ये 2.5 मिलके कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 3 होना चाहिए था उसे। तो ये 0.5 डिस्टेंस यहां से यहां तक का 0.5, यानी इसका x कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया 0.5 है, और इसका 0.5 है, तो डेफिनेटली इसका भी कितना होगा, 0.5 ही होगा। तो आपको x कोऑर्डिनेट इसका पता चला, लगे हाथ आपको उसका भी पता चल गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और रही बात इस वाले पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को पता करने की, तो वो भी फिर से आसान है, क्योंकि यहां से यहां तक तो 7.5 फीट था। अभी इसमें ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये 1.5 है, तो 7.5 में 1.5 जोड़ दो तो 7 एक 9, तो 9 फीट यहां से यहां तक का पूरा ओवरऑल डिस्टेंस है, आपको समझना होगा। अब ये 9 है, तो इसका वाला जो पॉइंट होगा, इसका वाला जो यहां पर पॉइंट होगा, ये भी वर्टिकली 9 फीट ही नीचे है। और रही बात की हॉरिजॉन्टली इसका x कोऑर्डिनेट कितना है यहां से यहां तक, शायद अब हमें पता लग सकता है, क्योंकि हमें पता था कि यहां से यहां तक 3 फीट है, और इस 3 में ये 2.5 एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो 5.5 हो गया। 3 और 5.5, 5.5 को आप 5.5 टाइप का कह सकते हो। और अगर ये 5.5 है तो इसका वाला भी 5.5 ही होगा, 5.5। मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आनी चाहिए बच्चों। ये कंप्लीटली ऐसा क्वेश्चन है कि अपना दिमाग लगा बिंदास होकर चिल होकर करो, लेकिन अगर आप लिटरली मेरे कैलकुलेशन को कॉपी करने लग गए तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगली बार जब आप मेरे से आकर के पूछोगे, मैं ही इसका डिफरेंट तरीके से अप्रोच लगा सकता हूं। अभी जो मुझे लग रहा है मैंने वो फॉलो किया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका टेबल है जो यहां पर रखा हुआ, उसके 4 कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3 और 4 के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, इनको आप कुछ नाम देकर के इन पॉइंट्स को दिखा देना, बहुत बेटर रहेगा। आपने देख लिया, जो इसका x है, जो इसका x है वो इसका x है, जो इसका x है वो इसका x है, जो इसका y है वो उसका y है, जो इसका y है उसका y है, ऐसा ही होना भी चाहिए था। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया, प्लेस अ रेक्टेंगल, ये भी हमने कर लिया। अब बच्चों हमारे पास ये एक लास्ट टॉपिक बचा है, डिस्टेंस मतलब फॉर्मूला वाला, इसको करेंगे और उसके बाद हम इसकी एंड एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा आपने जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए। अगर किसी क्वेश्चन में किसी स्पेसिफिक जगह पर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो मेक श्योर कि आप उसे मेरे से पूछें कि मास्टर जी हमें ये वाला समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो, मैं आराम से समझा दूंगा। कॉमेंट सेक्शन में पहले वॉइस में समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं आएगा तो मैं तुम्हारे लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन तुमने पूछना जरूर है। और मेरी कोशिश ये रहती है यहां पर कि तुम लोग खुद ट्राई करो, मेरी बातों को एज अ हिंट लेते हुए चलो, टोटल डिपेंडेंसी मेरे पर शो मत करना। मैं ऑल्दो पूरा 100% दूंगा, मैं चाहूंगा कि भी तुम्हें समझ में आए, सब कुछ हो, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम मेरे पर डिपेंड हो जाओ और मेरे कैलकुलेशंस को कॉपी करो, उसको कभी मत करना। दिमाग अपना लगाओ, डायरेक्शंस देता रहूंगा मैं तुम लोगों को। आई होप बच्चों आपके लिए लेक्चर इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव रहा, प्लीज हिट द लाइक बटन, आपको जरूर लाइक बटन को हिट करना है, और नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताना है कि सर हमें समझ में आया कि नहीं। देखो मैं इतने बार कह चुका हूं इस बात को, मैं कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे कमेंट को बहुत प्यार से देखता हूं और एनालाइज करता हूं कि यार मेरे से क्या कमी रह गई होगी, ताकि अगली बारी में सुधार सकूं। और तुम अगर बताओगे नहीं आकर के कि सेशन में क्या अच्छा था क्या नहीं था, क्या था, कितना समझ में आया कितना नहीं आया, तो फिर मुझे बुरा लगता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अभी के लिए बच्चों इतना ही यार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।